लेकिन राधा और कन्हैया के कोनो कीमत पर एक ना होके दे। अपन तंत्र मंत्र का ज्ञान हमके सिखा दा। राधा! राधा! भाई लोग, आप सबको बता दें कि यश कुमार का आप सबका मनपसंद फिल्म पहेली आ चुका है। और अभी तक ले आप लोग ऑफिशियल ट्रेलर नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए इंटरटेन रंगीला और जाके वहां पे ऑफिशियल ट्रेलर देख लीजिए। और आप सबको हम बताएंगे कि इस मूवी को कब सिनेमा हॉल में चलाया जाएगा और कब टीवी चैनल पर चलाया जाएगा। आज सारी इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देंगे। इस फिल्म में पहली फिल्म में स्टार कास्ट में है यश कुमार और हीरोइन है सोनालिका प्रसाद और एक और हीरोइन है जिन हीरोइन का नाम है शिविका दीवाना। आप सबको बता दें यह मूवी भूता है। पहले ही आप सबको सूचित कर देते हैं यह मूवी भूता है और यह मूवी लव स्टोरी है और यह मूवी राजस्थान में शूटिंग किया गया है। और आप सबको बता दें शिविका दीवाना से बहुत ज़्यादा काफ़ी प्यार करते हैं यश कुमार, लेकिन सोनालिका प्रसाद जो हीरोइन रहती है वो पूर्व जन्म का हीरोइन उनके रहती है, जिस कारण से शिविका दीवाना से और यश कुमार का कभी आपसी संबंध होने नहीं देती है। आपसे बता दें यह फिल्म बहुत डरावनी है और यह मूवी आज शाम को 7 बजे इस 29 अक्टूबर को शाम को 7 बजे सिनेमा हॉल में भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। और आप सब बता दें यह मूवी इस तरह से बनाया गया है जिस तरह 2-3 साल पहले कुछ घटना घटा है, जो घटना को सेम टू सेम इस पर आधारित कर दिया गया है। और आपसे बता दें यश कुमार के घर में कभी भी कुछ भी होता था तो यश कुमार को पहले ही पता चल जाता था, लेकिन जब से यश कुमार शिविका दीवाना से प्यार करने लगे तब से उनके घर में कुछ भी होता था तो सोनालिका प्रसाद के द्वारा किया जाता था। लेकिन आपसे बता दें सोनालिका दीवाना का कहना था कि मैं कभी कृष्णा को अपने से अलग नहीं होने दूंगी, लेकिन आपसे बता दें सोनालिका प्रसाद मर चुकी थी, जिस कारण से वो भूत हो गई थी और भूत होकर यश कुमार को बार बार परेशान करती रहती थी। लेकिन शिविका दीवाना को यह बात उनको अच्छा नहीं लगता था, जिस कारण से वो एक भगत के पास जाती है और जाकर यह सारी घर का अपना घटना बताती है और अपने पति यश कुमार के बारे में भी बताती है कि ज़्यादा करके उनको ही परेशान करती है और उनके सपने में भी बार बार आती रहती है। यह जब सब घटना बताने के बाद यश कुमार को बुलाकर एक भगत के पास ले गई तो भगत ने बोला कि उसको हटाने के लिए कुछ नहीं उपाय है, आपको हमेशा अपने गले में मंत्र पहन के रहना पड़ेगा, जंतर जब पहनेंगे तब वो आपके पास नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले ही उसको पता चल जाता है सोनालिका प्रसाद को पता चलते ही यश कुमार को रास्ते में ही घेर लेती है और गाड़ी को चक्का पंचर कर देती है और सोनालिका प्रसाद को उधर से फिर मुड़ा देती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है शिविका दीवाना को ये बात देखा नहीं जाता है और यश कुमार को गुस्सा होकर बोलती है कि अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं अकेले जाती हूँ, आप आए या ना आए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी दोस्तों अचानक से शिविका दीवाना को सोनालिका प्रसाद पीछे से चाकू मार देती है और बोलती है अब जा तुम ऊपर। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यश कुमार तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और जान बचाते हैं और बचा कर लेकर घर आते हैं। जब यह घटना इस सारे बात बताते हैं तब सोनालिका प्रसाद बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं उसको कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद दोस्तों भगत ने घर पे आकर जंतर बांध देता है, तब से सोनालिका प्रसाद को बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद उनके यश कुमार के माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन दोस्तों बता दें क्या होता है, सोनालिका प्रसाद यश कुमार को पाने के लिए उनके घर में किसी को खुशी से नहीं रहने देती है। लेकिन एक बार क्या होता है, इस शिविका दीवाना ने यश कुमार को गले में माला पहनाकर
उस मुर्घटिया में लेकर जाती है जहाँ पे सोनालिका प्रसाद का जलाया गया था। जब वहाँ ले जाते हैं तो सोनालिका प्रसाद चिल्लाने लगती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि शिविका दीवाना ने सोनालिका को बोलते हैं कि आओ तुम जो करना है कर लो, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है। और यह मूवी राजस्थान में बनाए जाने के कारण से और काफ़ी पसंद किया जा रहा है लोगों द्वारा। आप सबका क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस फिल्म के एक्शन जितने भी दिए हैं उनका नाम है प्रदीप खाडका। और आपसे बता दें यह मूवी भूतौनी है। और यह फिल्म आप लोग को कैसा लगेगा आज शाम को 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे दिन शनिवार को आप लोग देखिएगा। टीवी चैनल पे भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल के माध्यम से चलाया जाएगा। और क्या होता है दोस्तों कि शिविका दीवाना को हत्या कर देती है, लेकिन शिविका दीवाना मरी नहीं रहती है, उनको हवा में उठाकर फेंक देती है, जिस कारण से उनको बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। और यश कुमार को गाछी में बांध देती है। और यहाँ तक कि उनके सास ससुर कुछ बोलते हैं तो उनको भी जंतर से बांध देती है। लेकिन यह सब करना सोनालिका प्रसाद के लिए बहुत ही काफ़ी कठिनाइयाँ बढ़ते जा रहा था, लेकिन इसलिए वो नहीं मानती थी क्योंकि उसको प्यार अपना पाना था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि सोनालिका प्रसाद ने शिविका दीवाना को पत्थर बना के हवा में उड़ा देती है, जिससे यश कुमार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर बोलते हैं कि जाओ तुमसे हम कोई बात नहीं करेंगे, तुम मेरे लाइफ से चले जाओ। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं साधु के पास जाते हैं और जाकर फिर से जरी लाकर आते हैं और गर्दन में माला पहनाते हैं। तो तुरंत क्या होती है फिर वो लड़की बन जाती है शिविका दीवाना। और फिर उनसे शादी तुरंत कर लेते हैं, इसलिए कि उनके जीव निकल जाएगा तो वो कैसे शादी करेंगे। दोस्तों आप लोग पूरा मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का मूवी है। पूरा फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह फिल्म की सच्चाई क्या है और ये भूतौनी कितनी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फिल्म को एक बार आप ज़रूर देखिएगा। इंटरटेन रंगीला चैनल के माध्यम से इसको ऑफिशियल ट्रेलर आया है। ऑफिशियल ट्रेलर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए इतना ही। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जाते जाते एक बात और बोल दें कि शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए।